बताओ बाकी बच्चे से कहां है? कोई है क्या? नहीं है अपने बीच में। सबने कहीं गए अपने सिस्टम बिठा दिया, भाग गए। कई लोग प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कई लोगों को जोड़ तोड़ के इधर उधर करें, और कई लोग एंड टाइम पर बेहद भी हो जाते हैं। आप और हम सब लोग बाड़मेर और जैसलमेर जिले के पार्टी की कार्यशाला में शामिल हुए, और हम सबका एक ही नैतिक धर्म है कि जो आदमी 25 सालों से हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उनकी विचारधारा को, हमारे परिवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार की विचारधारा को घर घर गांव गांव जाने जाने तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, आगे आना चाहिए। बीएलए 2, बीएलए फर्स्ट, ये अभी बता रहे थे हमारे कई वक्ता कि जब आपके बीएलए 2 बन जाएंगे तो एक तरह से पूरे राजस्थान में ये मैसेज चला जाएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही राजस्थान का तीसरा विकल्प है, इसके सिवाय दूसरा कोई इन दोनों पार्टियों से लड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें भाषण के बजाय काम करना होगा। काम के लिए मुझे तो 20 दिन की आदरणीय दिलीप जी ने छुट्टी दी थी। अब काम पे आने के बाद 2-3 दिन में पीछे बचा जो काम है वो पूरा कर देंगे। और मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वहां पर मेरे से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तब मात्र 5000 वोट आए। उसके बाद आपके भाई और तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से उस मुश्किल इलाके में जहां 3 बड़े बड़े शहर लगते हैं, पचपदरा, मालोत्रा और जसोल, उन शहरी इलाकों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव, टाड़ी और शहर के हर वार्ड में प्रयास किया, और छोटी छोटी मोटी मोटी जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को उठाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास पैदा किया। और आज हम ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज चुनाव हो जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहां से विधानसभा का चुनाव जीतने का भी वादा रखती है। भाइयों, आज के दिन में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं आदरणीय दिलीप जी साहब कि बाड़मेर जिले में जोगाराम जी ने तो चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी ने इन्हें वंश मना कर दिया था। लेकिन वर्तमान समय में बाड़मेर, बालोतरा जिले में एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और आज भी पार्टी के साथ में खड़ा है और विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष कर रहा है। बताओ बाकी बच्चे से कहां है? कोई है क्या? नहीं है अपने बीच में। सबने कहीं गए अपने सिस्टम बिठा दिया, भाग गए। लेकिन जब सारा माहौल भागने वालों का हाहाकार मचा था, तो छोटा मोटा नेता नागरा था, वो भी इधर उधर भाग रहा था। उस समय आपका भाई पान सिंह जोड़ी हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को घर घर गांव गांव जानी जानी पहुंचा रहा था। भाइयों, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं, हमने ये कहा कि हमारा नेता बड़ा है, हमारी पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी का हर वो कार्यकर्ता बड़ा है जिसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर आस्था रखी है, हनुमान बेनीवाल जी के अंदर आस्था रखी है। भाइयों, काम की बात करें तो हम सबने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए। कई लोग प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कई लोगों को जोड़ तोड़ के इधर उधर करें, और कई लोग एंड टाइम पर बेहद भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने और हमारे परिवार ने हमें ये न सिखाया कि जिसके साथ में जुड़ो उसके साथ ईमानदारी से रहो, बेईमानी ना करो। भाई, मैं आपके सामने आज पार्टी के संगठन की बैठक में ये बात बता रहा हूं कि मैं पान सिंह जोड़ी जिस इलाके से आता हूं उस इलाके से जोधपुर से निकलने वाले फैक्ट्रियों के दूषित पानी के कारण पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो रखा था और दोनों पार्टियां चुप थी, मौन थी। उस समय
आपके सहयोग से बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी और आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और हमारे नेताजी की मेहनत से आज वहां पर फैक्ट्रियों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कौन कहता है बाड़मेर बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर है? रोजाना 500-700 किलोमीटर घूम के हर एक कार्यकर्ता की आवाज को मजबूती से उठाने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, हनुमान बेनीवाल के सिपाहियों ने किया है। भाइयों, जब बद्री आंदोलन की शुरुआत हुई तो बड़ी मजबूती से 95 दिनों तक बालोतरा डाक बंगले के आगे धरने पर रहे और 45 दिनों तक वह जागरण कार्यक्रम किया और सरकार को जगाने का काम किया। उसमें यह सामने बैठा एक कार्यकर्ता शंकर मायला मेरे साथ 9 दिनों तक आमरण अनशन पे भी रहा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को किसानों के हित में लड़े, ऐसा संदेश हम सब ने पूरे बालोतरा बाड़मेर में दिया। कई बार बात होती है कि ये बात सही भी है, कई लोग इधर उधर हो जाते हैं तो फिर हर किसी को गलत नजर से ही देखा जाता। लेकिन भाइयों, मैं आपको इतना इशारा में कह देता हूं, हर बेटा हर भाई गलत नहीं होता, कोई एक आध गलत निकल जाए तो सारों को डाउट की नजर से नहीं देखना चाहिए। और जो काम करेगा, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा, उसको पार्टी में स्थान भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। और पार्टी ये सतीश कौम की है और आदरणीय दिलीप जी ने नारा दिया था कि सतीश कौम का नारा है, सतीश कौम का नारा है, जोर से कहो इस नारे को, सतीशी कौम का कहना है, सतीशी कौम का कहना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में काम करने वाला दलित का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, जाट का बेटा, बिश्नोई का बेटा, सिख का बेटा, ईसाई का बेटा, मुस्लिम का बेटा, वो हर एक हमारा भाई है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारा साथी है और जरूरत पड़े तो उसके लिए हम मरने मिटने को भी तैयार है। और ये बात भी आज मैं आपके सामने बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी समय में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायती राज चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, उसमें बड़ी मजबूती से दमखम दिखाकर दोनों पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य आप और हम सब लोग करेंगे। आप दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या आप दोनों पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं? बड़ी मजबूती से तैयार है। हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा घर घर तक पहुंचाएंगे, आरएलपी के झंडे को मजबूत करेंगे, उत्तर के प्रत्याशी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यह पधारे, बड़ी मजबूती से आपने हमारी बात को सुना।